ये अलग बात है कि आप मानोगे नहीं मानोगे, स्वीकार करोगे नहीं स्वीकार करोगे, आप उस हिसाब में काम करोगे नहीं करोगे, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। जैसे मैं एग्रीकल्चर प्राकृतिक कृषि में मैं आपको बोला ये 20 एस्पेक्ट को पहले समझो। मैं इसलिए 20 एस्पेक्ट जो नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि के लिए चाहिए, जो वेरी एसेंशियल है, जो आदमी ये 20 सूत्र को पकड़ ले एक बार, प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग का जो जो चीज़ आपको बताया, मंत्र फार्मिंग, तंत्र फार्मिंग, यंत्र फार्मिंग इत्यादि इत्यादि जो बता दिया, कल बुला दिया नोट ऑलरेडी, तो ये 20 एस्पेक्ट को जो आदमी एक बार पॉन्डर अवरिट कर लिया, मेरा ओपन चैलेंज है, लाइफ में कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में फेल नहीं हो सकता। ओपन चैलेंज, फेल्योर चांसेस 0 ये इतना शक्तिशाली पद्धति है। और ये हल्का में नहीं, मेरा 47 ईयर का रिसर्च से के दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल है ये एक बात। दूसरा, आपको होमवर्क करने के लिए दिया, वर्कआउट करने के लिए दिया, आप अगर करोगे नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको नोटिंग रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तीसरा बिंदु ये है कि देखो, सफलता का एक ही सूत्र है, निरंतरता, बारंबारता, रुक नहीं जाना। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। ठीक है, और हारोगे गिरोगे फिर मेहनत करना है, हारोगे गिरोगे फिर मेहनत करना है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं बारंबार पड़ुथाई तले उठोई अभ्यास रबड़े, मतलब बार बार आप हारते हो और फिर मेहनत करते हो, फिर उठते हो। मोहम्मद घरी अगर 18 बार भारत को आक्रमण करता है और आखिरी बार में इतना पीटा, उसको मारा कि भागा, सारे सैन्य सामान छोड़ के किसी गुफा में जाके छुपा, और वहाँ एक मकड़ी ऐसे ऐसे गिरते गिरते 18 बार कोशिश करके 18th के बाद 19th में उठता है, तो मोहम्मद घरी बोलते हैं अल्लाह ताला ने मुझे ये ज्ञान दिया है कि देख 18 बार हारा और 19वां बार उठ गया, जीत गया, सफलता तक पहुँच गया। मोहम्मद घरी उठ और फिर से ब्लाड, और फिर सबको इकट्ठा करता है, सैन्य सफे सालार सैन्य सामंत, युद्ध करता है, जीतता है। और इसमें अगर कोई गधा बोले कि दुनिया कंप्यूटर और लैपटॉप है, एंटर बटन दबाया और एग्रीकल्चर हो गया, तो उससे बड़ा बुड़बक धरती में नहीं है। क्योंकि ये प्रकृति माई उसी को देती है जो खुद उसको अपने को प्रकृति के साथ एंटविंड कर दे, प्रकृति के साथ एकाकार हो जाए, मर्ज विद द नेचर, पोंडर ओवर द नेचर। एंड जब तक आप नेचुरल नहीं होते हो, आपको नेचर कभी नहीं देने वाली। हाँ, आप नेचर, प्रकृति माँ को शोषण कर सकते हो, दोहन कर सकते हो, लेकिन इससे आपका ना पेट भरेगा, ना भूख मिटेगा, ना शांति मिलेगा। जिसे बोलते गाय धोते ना, गावो दुग्ध गोपाल नंदनम, तो पहले बछड़ा को परिपूर्ण पीने दे दो, बाकी जो बचा वो अहिंसात्मक दुग्ध है, उसमें आपके जीवन में प्रतिपोषण मिलेगा। क्योंकि गौ माता अपना कार्य समापन करके अपना बच्चा को प्रतिपालित करने के बाद आपको दे रही है। तो लॉ ऑफ नेचर भी ठीक ऐसा है, अहिंसात्मक प्रकृति के साथ मिलना, प्रकृति को समझना, यही प्राकृतिक कृषि का पहला जीवन है। और मेरे साथ ये आसान क्यों हो गया, बचपन से नेचुरोपैथी को समझा था ना, नेचुरोपैथी, पंचगव्य पंचभूत चिकित्सा, नेचुरो ट्रीटमेंट, तो नेचुरो फार्मिंग मेरे लिए कष्ट नहीं हुआ। ऑर्गेनिक कंसेप्ट को भुलाने के लिए और नेचुरल फार्मिंग पे आने के लिए मुझे बहुत कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वी आर नेचर लवर पीपल, इको लवर पीपल, जंगल लवर पीपल। तो यही है। और जो आदमी बोलता है कि एक ही बार ट्राई करूंगा, उसके बाद हार गया तो हाथ बांध के बैठूंगा, पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, तो ये आपके हाथ में है। अगर आप ये कहोगे कि मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करूंगा फिर हार जाऊंगा, तो घर जाके आपके ऊपर उंगली दिखा दूंगा और मैं दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु और बुद्ध भगवान और आप सबसे बड़ा दुर्योधन, तो ये आपका मर्जी है। लेकिन खेल इतना ही है मात्र कि आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बार बार निरंतर कंटिन्यूअस चरई बेती
आपको उस मार्ग पे चलना पड़ेगा, हार खाना पड़ेगा, हार का थपेड़ा खाना पड़ेगा, मार सहना पड़ेगा, फिर जाके उस तक पहुंचोगे। और ये किसी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं है, जीवन के हर दिशा के लिए। आप कोई भी सेक्टर पे काम करते हो, कोई भी आदमी एक बार में नहीं जीत जाता है। मैं चेस खेल जीवन में, मेरे को आज भी याद है, 62 बार हारा, लेकिन 63 बार में आज तक कोई नहीं हराया। हर क्षेत्र यही है, नॉट ओनली चेस, नॉट ओनली एग्रीकल्चर। आप जीवन का हर चीज, फुटबॉल क्रिकेट से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, ऑडिट अकाउंट से लेके, पढ़ाई तक, जो व्यक्ति बोलता है एक ही बार में मैं सक्सेस हो जाता हूं, किस्मत वाला है, किस्मत वाला है, वो अलग बात है। लेकिन अगर जो चीज आपके लिए चैलेंज है और आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट किए हो, हम लोग उड़िया में बोलते हैं पछघुंचा नहीं बीर जात के, वीर पीछे भाग नहीं सकता। एक बार चैलेंज उठा लिया तो मरेगा फिर भी युद्ध करेगा। और किसको इस धरती में जिंदा रहना है? लड़ो, मरो। क्षत्रिय का खून है तो लड़ो, ब्राह्मण का खून है तो लड़ो, वैश्य का खून है तो बेच दो। पीछे किस बात का? पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, आगे आगे बढ़ना है तो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो। हम मनुष्य हैं, शक्ति हमारा। तो अगर आपके पास वो प्रेरणा है, फिर कौन माइकलाल आपको हरा देगा साहब? और खुद सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, फिर 10 क्या 100 क्या 1000 यूट्यूब में मोटिवेशन चैनल देख लो, क्या होने वाला है? If I myself not motivated, then how it is possible to motivate you? Just impossible. तो ये आपके हाथ में है। और इसीलिए मेरा गेट दोनों खुला है, आगे का भी पीछे का भी। एनी टाइम एंटर, एनी टाइम आउट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा सा बात है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। हाँ, समुद्र के अंदर 100 हाथी का पानी घुस जाए या 100 हाथी का पानी निकल जाए, समुद्र को कुछ होने वाला है? आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। समुद्र यद्वत तद्वत कहा गया है ना, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? योगस्थ हूं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक्ता धनंजय। किसी के साथ संगता नहीं है। अच्छा कर दो खुश, बुरा कर दो और खुश, भाग जाओ खुश, रह जाओ और खुश। कदाचित तनिक भी अंदर रहे, कोई ना राग है ना द्वेष है। बस आया, टकराया तो तुम भी कुछ लो हम भी कुछ लें, तुम भी पी लो हम भी पी लें, मिल बैठ के जाम बना ले, चखना का भाग कर ले। खेल इतना ही है। तो इसलिए मेरे तरफ से मैं साथ देने के लिए तैयार हूं, मेरे लिमिटेशन के अंदर, उससे बाहर नहीं। मेरा जो लिमिट है उसी के अंदर करूंगा। आप ना मुझे फोर्स करोगे, ना मैं आपको फोर्स करता हूं, ना किसी को फोर्स किया, ना किसी को बांधा, ना किसी को बांधूंगा। जाओगे जाओ, रहोगे रहो। सूत्र तो एक ही है सफलता का, निरंतर निरंतर निरंतर। और वही लोग लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हर बाधा विघ्न को जो फाड़ के आगे बढ़ता है, बाधा विघ्न तो मैं बनाऊंगा भी लायक नहीं, ये मेरा आदत है। मैं आपको चैलेंज बनाऊंगा, मैं भगाने के लिए भी कोशिश करूंगा। ये लॉ है मेरा। मैं ऐसा ऐसा कूटनीति सर्जन करूंगा कि आप भागो। इसलिए नहीं कि भाग जाओ, इसलिए कि उन चैलेंज को पार करो। ये मेरा खेल नहीं है, शनि बाबा का खेल है। शनि लाइफ में ऑब्स्टेकल लाता है, चैलेंज लाता है, कंपटीशन लाता है, भगाता है। इसलिए 9th शनि भगोड़ा भी मनाता है। इसलिए नहीं भगाता कि आप भाग जाओ, इसलिए भगाता है कि आप सफल हो जाओ। और वो सफलता जो शनि का सफलता होता है ना, जिंदगी में कभी नहीं कटता है, कभी नहीं झुकता है। वो स्ट्रांग वाला चाहिए, हल्का हल्का लुल्लू पुल्लू नहीं। मेरे कराटे क्लास में, मेरे लाइफ में मैं जिन बच्चों को सिखाया हूं, एक भी आज तक नहीं हारा है। ये रिकॉर्ड है मेरा। कितना लुल्लू बच्चा भी हो ना, तो पीट के मेडल लेके आता है। देख लो, अंदर वाला रूम में मेरा मेडल झुला हुआ है। क्यों? मेरा प्रैक्टिस ही ऐसा है, मैं खुद भिड़ता हूं उनके साथ। यही है। आई थिंक ओके।